लोग बात उसी की करते हैं जिसमें कोई बात होती है। थिंक रोमांस की बात करूँ तो मैं एज अन्नू उस चीज़ को फील करती हूँ कि अन्नू आर्यवर्धन सर के लिए क्या फील करती है, और एक कंफर्ट तो है ही, सर ने ऑलरेडी हमेशा कंफर्टेबल फील कराया है। सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ऑडियंसेस कह रहे हैं कि वो शोज़ क्यों बंद हुए, बट आई थिंक किसी और अच्छी चीज़ की शुरुआत के लिए किसी चीज़ को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर काम किया, मैंने जिम्नास्टिक सीखा, डांस क्लासेस गई जो मैं नहीं करती हूँ यूजुअली। नाम लेना है क्या? आई डिड मॉक विद करण सर, करण सिंह ग्रोवर। उनकी न्यूज़ भी थी, एंड देन शरद सर के साथ किया था, कीत सर के साथ किया था, बहुत लोगों के साथ किया था, बट ऑब्वियसली सब इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उनके साथ मॉक भी कर पाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती निहारिका चौकसी, जिन्होंने टीवी पर लिया है अपना नया अवतार। निहारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने पहले कहा, नया अवतार है, नया रूप है, नया किरदार है। हाउ मच यू एक्साइटेड? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 1 साल बाद मैं आपकी टीवी स्क्रीन्स पर वापस आ रही हूँ, और आई थिंक जो मेरा वेट था वो वर्थ है विद दिस शो। ये मेरे सब्र का फल है, मैं काफ़ी बारी बोल चुकी हूँ और मैं सच में मानती हूँ मेरे सब्र का फल है। और आई फील ऐसी ही मैं किसी स्टोरी का वेट कर रही थी, ऐसी किसी प्लेटफॉर्म का वेट कर रही थी, और आई थिंक जब वो हुआ तो आ गई मैं वापस। चलिए बात करें तुम से तुम तक, राइट। ये जब पहला प्रोमो आया था शो का, तभी से बहुत बज़ हो गया था। एक तो एज गैप को लेकर के बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें कही। पहला रिएक्शन आपके पास क्या आया था? ऑब्वियसली मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, बट आई फील लोग बात उसी की करते हैं जिसमें कोई बात होती है, तो आई थिंक बस बात होनी चाहिए। मतलब वो तो लोग अच्छा है बुरा है शो देखने के बाद डिसाइड करेंगे। आप किसी भी शो को प्रोमो से जज नहीं कर सकते। जैसे काफ़ी लोगों ने जज कर लिया कि एक एज डिफरेंस वाली लव स्टोरी, नहीं, ये ऐसी लव स्टोरी नहीं है कि अन्नू आर्यन एक दूसरे को देखा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी बैक स्टोरी है, काफ़ी आने वाली चीज़ें हैं, और ट्रस्ट में जब आप शो देखोगे ना, हमारी लव स्टोरी जस्टिफाइड है और आप लोगों को भी अन्नू और आर्य से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, बट जब जैसे मैंने पहले कहा, जब पहला प्रोमो आया तभी लोग बहुत सारी बातें करने लगे, तो आप और शरद के बीच क्या बातें हुई? मतलब उस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या बातें हुई? शरद सर इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ही इज़ लाइक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इन सब ऑब्वियसली विद द एज इतना एक्सपीरियंस है, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। आई थिंक जो हमारी ऑडियंसेस है ना, वो हमें वैसे ही प्यार करती हैं जो टीवी शो को देखकर जज करें। जो प्रोमो से लोगों ने अपने दिमाग में बनाया था, ऑब्वियसली वो एक पार्ट ऑफ ऑडियंस था। बहुत लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार भी दिया, बहुत लोग तब से वेट कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, क्योंकि शो थोड़ा सा डिले भी हुआ, लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। तो ये जो मिक्स रिएक्शंस थे, मेरा तो यही इस पर थॉट है कि जब शो आएगा तो आई थिंक आई एम श्योर वो वाला जो पार्ट ऑफ ऑडियंस है वो भी चेंज हो जाएगा। डिले हुआ क्यों? डिले काफ़ी रीजंस की वजह से, बिकॉज एक तो आईपीएल चल रहा था और इतना प्यारा इतना बड़ा शो हम ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ऐसा कुछ भी एक रुकावट नहीं चाहिए था, तो हमने वेट किया। और आई थिंक जब जो होना होता है तभी होता है, और आई थिंक 7 इज़ अ लकी नंबर, और बस 2 दिन का इंतज़ार और है। चलिए, शरद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उनकी छवि है, जो इतने बड़े स्टार हैं, राइट, बड़ा नाम कमाया उन्होंने। एक तो एज गैप भी है, तो वो जब आप उनके साथ रोमांस करती हैं या फिर जब वो फीलिंग आती है, तो क्या दिमाग में रहता है, क्या डर रहता है, या क्या कुछ वो कहते हैं आपसे? एज एन एक्टर हमारा यही काम होता है कि हम अपने कैरेक्टर को प्ले करें। तो जब भी मैं उनके साथ काम करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऑफ स्क्रीन बात करूँ, ही इज़ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और हमारी बहुत अच्छी बॉन्ड सेट है। हम लोग दिन भर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, वो एक बैंटर चलता रहता है, बिकॉज हम दोनों एमपी से हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरा कहीं ना कहीं एक फीमेल वर्जन हो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। मुझे भी सारी दुनिया जहान की खबर होती है, हम लोग बैठ के मतलब गॉसिप करना, कभी कभी मस्ती करना, और हमारा जो पूरा स्टार कास्ट है, हम सबके एक बहुत ही अच्छी वाली बॉन्डिंग हो गई, बिकॉज हम लोग 4 महीने से शूट कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता। एंड आई थिंक रोमांस की बात करूँ तो मैं एज अन्नू उस चीज़ को फील करती हूँ कि अन्नू आर्यवर्धन सर के लिए क्या फील करती है, और एक कंफर्ट तो है ही, सर ने ऑलरेडी हमेशा कंफर्टेबल फील कराया है, तो बहुत ईजी है। कई दफ़ा एक्टर इस तरह के, चूँकि बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है, हमारी जो सोसाइटी है वो इतना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको भी पता है। तो जब आपको ये किरदार नरेट कर रहा था, तो क्या चल रहा था थॉट? क्योंकि कई दफ़ा ना एक्टर इसलिए रोल नहीं करते क्योंकि वो अगर एज दिखाएंगे तो वैसे ही आपको रोल ऑफर होंगे, तो आपके दिमाग में ऐसे क्या बात हुई और घर वालों का क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपना ही एज प्ले कर रही हूँ, मतलब 19, आई जस्ट टर्न 20, तो मेरा ही एज है। एंड सेकेंडली मैंने हमेशा इस तरीके के शोज़ किए हैं जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जैसे जब फालतू रिलीज़ हुआ था, उसका नाम आईना में आई वाज प्लेइंग अ किन्नर, और अभी ये, सो मुझे एज एन एक्टर यही करना है कि मैं अलग अलग तरीके के रोल्स करूँ, और
यूजुअल नहीं करना है, यूजुअल तो सभी कर रहे हैं, कुछ अलग करेंगे हम हर बार। और आई थिंक अन्नू से आप सबको पक्का वाला प्यार होने वाला है, बिकॉज मैं खुद अन्नू के प्यार में पड़ चुकी हूँ, इतनी प्यारी है वो। आप जैसे आपने बात सारे किरदार आपके बहुत पॉपुलर हुए थे, बट उसके साथ बहुत सारी अनहोनी भी हो गई थी एक तरह से ना, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं अभी पचा पाती हैं उस चीज़ को, क्योंकि फैंस अभी भी नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ऑडियंसेस कह रहे हैं कि वो शोज़ क्यों बंद हुए, बट आई थिंक किसी और अच्छी चीज़ की शुरुआत के लिए किसी चीज़ को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील जो हो गया, वो लिखा था, और अब जो ये हो रहा है ये बेस्ट है। तो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड थैंक गॉड, मतलब हम क्या डिसाइड करेंगे, भगवान जी को बेटर पता होता है। तो अभी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर तुमसे तुम तक, एंड आई एम श्योर कि ये शो जो भी मेरे प्रीवियस डिसअपॉइंटमेंट्स थे किसी भी चीज़ों को लेकर, ये सब फुलफिल हो जाएगा इससे, मतलब आई एम श्योर। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे पहला शो जब गया था तब भी हम लोगों ने बात की थी, बहुत कुछ हुआ था। सेकंड शो भी रातों रात गया था, याद होगा हम लोग रात में बात किए थे। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो, और इस दौरान जो क्या किया निहारिका ने और कितने ऑडिशन दिए, क्या कुछ चल रहा था वो बताइए। सो ऑब्वियसली जो फर्स्ट शो था वो काफ़ी पॉपुलर था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो होना था हो गया, और मैं काफ़ी सैड थी उस मोमेंट पे। तो सेकंड शो ऐसे बंद हुआ था, वाज लाइक मेरे हाथ में नहीं है। एक होता है ना, एक ही बार सदमा लगता है, हर बार सदमा नहीं लग सकता। तो नेक्स्ट टाइम आई वाज कॉर्डियल, और इस साल मैंने यही वेट किया, टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड्स, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बट मुझे यही था कि जो मुझे करना है अब मुझे वही करना है। मैं जल्दबाजी में जस्ट बिकॉज मुझे बैक टू बैक काम करना है, मैं नहीं करना चाहती थी, और मैंने अपने ऊपर काम किया। मैंने जिम्नास्टिक सीखा, डांस क्लासेस गई, जो मैं नहीं करती हूँ यूजुअली, आई लव टू डांस, बट ये जिम्नास्टिक वगैरह के लिए मैंने अपने आप को काफ़ी पुश किया। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट, राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्रोड्यूसर, और जब ये तीनों एकदम से मेरे साथ आ गए, तो आई वाज लाइक दिस इज़ इट। तो ये ऑडिशन पहली बार में ही हो गया था या फिर कैसे हुआ था, ये झोली में आपके कैसे? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसी चैनल का दूसरा एक शो ऑलमोस्ट करने वाली थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, और एकदम से ना मुझे पता चला कि प्रतीक सर इस चीज़ का ऑडिशन ले रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड दूसरे किसी कैरेक्टर के लिए आई थी, एंड देन शी टोल्ड मी LSD का शो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बोला हीरोइन लॉक हो गई, तो शी सेड तेरा नहीं होगा, हीरो बहुत बड़े हैं। तो मैंने कहा अच्छा। देन आई टेक्स्टेड प्रतीक सर, बिकॉज प्रतीक सर और मैं एक दूसरे को काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मेरा ड्रीम, वन ऑफ द ड्रीम प्रोडक्शन हाउसेस था। तो आई टेक्स्टेड प्रतीक सर, ही वाज लाइक अरे आई एम ग्लैड, प्लीज़ ऑडिशन। और मैंने उन्हें आई थिंक मेरे पुराने टेक्स भेजे, एंड देन नेक्स्ट डे से मैं मॉक कर रही थी। तो एक होता है ना, जो चीज़ आपके लिए बनी हो उसमें ज़्यादा रुकावटें नहीं आती, फटाफट हो गया। मतलब मैं खुद ही सोच रही थी वाह हो गया, इट्स डन। और जब पहली बार आप मॉक शूट कर रही थी शरद के साथ, तो लगा था कि ऐसी अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है? आई थिंक मैं तो लॉक हो गई थी, मैंने काफ़ी दिग्गज एक्टर्स के साथ मॉक किया है, पर जब शरद सर एंटर हुए हमने सोचा यही आर्यवर्धन, मतलब ही इज़ आर्यवर्धन। और उस दिन मैंने प्रोडक्शन हाउस ने बोला चलो हमारे मॉक का जो सिलसिला है वो अब शायद ख़त्म हो जाए, टच वुड, बिकॉज दिस इज़ इट। और पहली बार में वो बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी, MP वाला जोन निकला, देन हम दोनों फूड ही निकले, एंड देन आई थिंक फर्स्ट डे मुझे याद है हमने आफ्टर मॉक शरद सर की वैनिटी में खाना खाया था जो घर से लाए थे। तो उस दिन से ही बॉन्ड क्रिएट हो गया था। और किसके साथ किया था मॉक शूट? नाम लेना है क्या? आई डिड मॉक विद करण सर, करण सिंह ग्रोवर, उनकी न्यूज़ भी थी, एंड देन शरद सर के साथ किया था, कीत सर के साथ किया था, बहुत लोगों के साथ किया था, बट ऑब्वियसली सब इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उनके साथ मॉक भी कर पाई।